हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई वर्धम एजुकेशन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर अंकिता और आज हम लोग करने वाले हैं वो कंटिन्यू। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू किया था और आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। आज हमारा पास्ट का जो पूरा सीरीज जाएगा, उसके बाद हम लोग फ्यूचर को स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। तो हम लोग एक बार ब्रीफ रिव्यू करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट को, एक बार रिवाइज किया था। फिर उसके बाद में हमने पास्ट सिंपल किया था। पास्ट सिंपल क्या होते हैं? ऐसे जो भी एक्शन पास्ट के अंदर हो चुके हों, खत्म हो गए हैं, वो एक्शंस जो है वो अब प्रेजेंट में नहीं चल रहे हैं, उनका इफेक्ट या उनका रिजल्ट जो है वो में नहीं है। वो एक्शंस हैं जो पास्ट के अंदर ही हुए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर ऐसे एक्शंस आते हैं जो पास्ट में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो कंटिन्यू थे। ठीक है, वो कंटिन्यू थे और उस टाइम पे ही कंटिन्यू होके खत्म हो चुके हैं, यानी कि उनका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट पे या फ्यूचर पे नहीं है। तो ये भी इवेंट्स जो है वो पास्ट में ही खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इस ऐसे एक्शंस और इवेंट्स होते हैं जो एक एक्शन खत्म होने के बाद, यानी कि एक एक्शन आपका खत्म हो गया है के बाद दूसरा एक्शन भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो पास्ट में ही कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था और वो पास्ट में ही खत्म हो गया है बिफोर एनी अदर एक्शन। यानी कि एक एक्शन हुआ, वो खत्म हो गया, उसके बाद एक और एक्शन हो गया पास्ट के अंदर। तो ज्यादातर क्या होता है कि एक पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल आता है, उसके बाद में पास्ट सिंपल आ जाता है। यानी कि मैं खाना खा रही थी जब तुम आए, तो जब तुम आए मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, खा रही थी तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे और खा लिया था हम लोग प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में यूज। ठीक है, जैसे कि मैं जब तुम आए थे तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो तुम आए थे व्हेन यू केम। ठीक है, जब तुम आए थे तो केम यानी कि पास्ट सिंपल में है, तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। ठीक है, तो कर रही थी तो हो जाएगा आई वॉज हैविंग, कर लिया था तो आई हैड हो जाएगा। यानी कि व्हेन यू केम आई हैड माई ब्रेकफास्ट व्हेन यू केम, तो हो जाएगा आई हैड माई ब्रेकफास्ट, यानी कि मैंने अपना ब्रेकफास्ट था जब तुम आए थे। और अगर इसको कंटिन्यूस में करेंगे तो आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट यू केम। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट, जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं? सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लेते हैं हमारा सब्जेक्ट, जो भी काम करने वाला है, करता है या फिर डूअर है ऑफ एक्शन है। उसके बाद हम लोग लेते हैं हेड। हेड क्या है? हमारी पास्ट फॉर्म है हैव की, और ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये दिखाने के लिए कि पर्टिकुलर सेंटेंस परफेक्ट के अंदर है, यानी पास्ट परफेक्ट के अंदर है, तो हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसकी थर्ड फॉर्म? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म किसकी यूज होती है? मेन वर्ब की यूज होती है, और ऑलरेडी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो तो पास्ट में है ही है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे, अच्छा, ये एक और कंडीशन होती है जब ये पास्ट टेंस की ही कंडीशन होती है, पास्ट परफेक्ट की। जब आपका कोई काम अनफुलफिल्ड रह जाता है तब भी आप पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। जैसे कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, यानी कि अगर तुमने कड़ी कठिन मेहनत की होती तो तुम शायद पास हो जाते। तो यानी कि एक अनफुलफिल्ड डिजायर है जो पास्ट में हुई थी और उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो कोई भी ऐसे एक्शंस और इवेंट जो पास्ट में हुए थे, अब आप उनको चेंज नहीं कर रहे हो और अब आप उन पे रिग्रेट कर रहे हो, काश ऐसा हो जाता, काश तुम पढ़ लेते तो शायद तुम पास हो जाते। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंसेस जो अनफुलफिल्ड डिजायर या अनफुलफिल्ड कंडीशंस शो करते हैं या इम्पॉसिबल टास्क शो करते हैं पास्ट के अंदर, उनको भी हम लोग पास्ट परफेक्ट में ही लेते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एट 10:30 PM ऑल द शॉप्स हैड क्लोज, यानी कि सारी की दुकानें जो है वो 10:30 पे बंद हो चुकी थी, हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में राधा हैड हर ब्रेकफास्ट, यानी कि राधा ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। ठीक है, यानी कि उसने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था या कर लिया था। नाउ अब यहाँ पे ये क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे ये है मेन वर्ब। तो हैव एक ऐसे फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जिसको हम मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे जो हेड है, राधा हैड ईटन हर ब्रेकफास्ट, तो ये क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब।
यहाँ पे हेड यानी करना ही एक तरीके की एक्शन है, यहाँ पे हेड ही एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक्शन यहाँ पे ईटन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप हैव को जो है वो मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, वहीं आप डेयर, डेयर को भी आप मेन वर्ब की तरह यूज करते हो बहुत सारे सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे राधा हैड ईटन हर ब्रेकफास्ट, तो इसका हिंदी क्या होगा, राधा ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। ठीक है, सॉरी, राधा ने अपना ब्रेकफास्ट खा लिया था, तो इसका हिंदी ये होगा। वहीं ऊपर वाले का हिंदी क्या होगा, राधा ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। ठीक है, तो खा लिया वाला एक्शन आया ही नहीं, उसने कर लिया, लेकिन जब हमने खा लिया बोला स्पेसिफिकली तो हमने ईटन का यूज किया। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें। अब आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ऐसे इवेंट्स आते हैं जो किसी सर्टेन टाइम पे पास्ट में कंटिन्यू हुए थे, और स्टार्ट हुए, कंटिन्यू हुए और वहीं रुक गए। ठीक है, यानी कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू चला और रुक गया, पास्ट में ही रुक गया। जैसे कि यहाँ पे ये काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये सपोज एक पर्टिकुलर टाइम है, यहाँ पे ये काम स्टार्ट हुआ, इस तरफ यहाँ तक कंटिन्यू हुआ और यहाँ पे आके वो काम रुक गया। ठीक है, तो हमारा जो डेस्टिनेशन था वो ये था, गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ तक पहुंची और यहाँ पे आके रुक गई। तो इस तरीके के एक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि एक सर्टेन पॉइंट पे स्टार्ट हुए पास्ट के अंदर, कंटिन्यू हुए और फिर पास्ट में ही रुक गए, प्रेजेंट तक नहीं आए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या सेंटेंसेस यूज करते हैं, क्या हम लोग फॉर्म यूज करते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन, के बाद में आता है हैड, हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है बीन। तो बीन जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस की जो है वो पहचान है, जहां पे भी बीन आ जाए वो मतलब कंटिन्यूस है परफेक्ट के अंदर। के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू था पास्ट के अंदर, कंटिन्यूस में चल रहा था, जहां पे भी कंटिन्यूस आता है वहां पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। और फिर उसके बाद आईएनजी, तो हमको पता ही है कि आईएनजी तो पहचान ही है कंटिन्यूस। तो क्या हो गया, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। देखो, द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर 10 minutes व्हेन द नर्स केम। तो दूसरा वाला सेंटेंस पहले आपको पढ़ना है कि व्हेन द नर्स केम, तो नर्स आई थी, ये क्या है, पास्ट सिंपल का एग्जाम्पल है। किसका है, पास्ट सिंपल का। अब जहां पे पास्ट सिंपल आ गया तो ऑब्वियसली जो है सेंटेंस पास्ट में ही है, प्रेजेंट में तो होगा नहीं, तो यानी कि पूरा सेंटेंस पास्ट में ही होगा। तो क्या कह रहा है, बेबी रो रहा था 10 मिनट तक जब नर्स आई थी, पूरा का पूरा जो है वो पास्ट में है। बच्चा है वो 10 मिनट तक रो रहा था जैसे जब नर्स आई थी। के बाद में आता है रिया हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM। यानी कि रिया जो है वो फुटबॉल खेल रही है 5 बजे से, है ना। तो उसके बाद में एक और अगर सेंटेंस आएगा, व्हेन आई केम। वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years व्हेन राहुल अराइव्ड। हम लोगों को 2 घंटे हो गए थे फुटबॉल खेलते हुए जब राहुल पहुंचा या राहुल आया था। ये भी पास्ट में है, हम लोग 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे जब राहुल आया था। दोनों ही सेंटेंस क्या है, पास्ट के अंदर है। क्या होगा, अगर सेकंड सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट सिंपल में है, तो ऑटोमेटिकली जो ये चीज होगी वो हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगी। यहाँ पे बीन है तो आप समझ जाओ कि ये पास्ट परफेक्ट में। ये पूरा जो जो पूरा सेंटेंस है ना वो एक कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा था पास्ट के अंदर। वो स्टार्ट हुआ 2 घंटे पहले पास्ट में, और उसके बाद में 2 घंटे तक चला, उसके बाद में राहुल आया तो यहाँ तक रुक गया। ठीक है, जैसे ही राहुल आया, ठीक है, वैसे ही ये काम जो है वो रुक गया, ये आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। मुझे पत्र लिखते लिखते 2 घंटे हो गए थे, हो गए थे, हो रहे थे नहीं, हो गए थे। ठीक है, तो जो भी जिसमें भी थे वर्ड जो है वो यूज होगा जब आप उसका हिंदी बनाओगे, तो यानी कि वो क्या होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे है ही डैश लिव हेयर फॉर 10 years बिफोर मिस्टर वर्मा शिफ्टेड। शिफ्टेड मतलब हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है शिफ्ट की। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, हैड बीन होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हैड बीन जो है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूस का ही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम लोग हैड बीन के आगे लिविंग लिख देंगे।
क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में है और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। तो मैं 10 साल से यहाँ रह रहा था जब मिस्टर वर्मा शिफ्ट हुए, यानी कि मिस्टर वर्मा जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे उससे पहले मैं 10 साल से रह रहा था। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये दो जो है ये आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए जो है वो छोड़ दिया गया है। अब हमारा जो पास्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है वो फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, अपने फ्यूचर को ब्राइट करेंगे और हम लोग अब फ्यूचर टेंस जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पूरा वीडियो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।